नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। 8 महीने बाद रायचंद इंडस्ट्री दिल्ली की सबसे आलीशान बिल्डिंग, जिसके कॉन्फ्रेंस रूम में शुरू होने वाली मीटिंग में कोई शख्स एंटर करता है। बनाए गए बाल, 6 फुट हाइट, मस्क्यूलर बॉडी, गोरा रंग और भूरी आंखें, हाथ में ब्रांडेड घड़ी, पॉलिश्ड शूज़ पहने वो शख्स अपने डार्क ओरा लिए लंबे लंबे कदमों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे उसका असिस्टेंट और बाकी लोग भी आ रहे थे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुलता है। वो शख्स रूम के अंदर आता है और फिर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उस शख्स का रौबदार अंदाज देखकर सभी खड़े हो जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं, और वो शख्स मीटिंग शुरू करने का इशारा करता है। ये कोई और नहीं बल्कि रायचंद इंडस्ट्रीज की CEO ऋषभ रायचंद था। उसके पीछे उसका PA नितिन था। ऋषभ की कंपनी रायचंद इंडस्ट्रीज ने इन दिनों दिल्ली की टॉप 3 कंपनियों में अपना नाम शामिल कर लिया था। आज ये मीटिंग इसलिए रखी गई थी क्योंकि ऋषभ को अपनी कंपनी के लिए एक बेहतरीन फैशन डिज़ाइनर की ज़रूरत थी, जो उसके इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन डिज़ाइंस बना सके, जिससे उसकी कंपनी का और प्रोग्रेस करे। इस मीटिंग में जितने भी लोग शामिल हुए थे, वो सभी किसी बड़े फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी के मालिक थे या फिर किसी बड़े बुटीक के ओनर थे। वो सभी यही चाहते थे कि ऋषभ रायचंद उन्हीं की कंपनी फैशन डिज़ाइनर को अपनी कंपनी के लिए हायर करे। मीटिंग शुरू हो जाती है और सभी अपने अपने डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन देते हैं। ऋषभ सहगल ग्रुप के डिज़ाइंस को देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जैसे वो जानता था कि ये डिज़ाइंस किसने बनाए हैं। आई लाइक इट, मुझे ये डिज़ाइंस बहुत पसंद आए। नितिन, इस डिज़ाइनर को फाइनल करो। ऋषभ बोलकर मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। नितिन मिस्टर सहगल को कांग्रेस बोलते हैं, फिर उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है। नितिन कुछ पेपर्स मिस्टर सहगल को दे देता है और मिस्टर सहगल उनसे डील डन करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर ऋषभ अपने केबिन में जाता है। वो केबिन की कांच की खिड़की के पास खड़े होकर अपना एक हाथ उस पर रख देता है और बाहर देखने लगता है। बानी, अब आपसे मिलने का समय आ चुका है। अब मैं आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह पाऊँगा। ये 8 महीने मैंने आपके बिना कैसे गुजारे हैं, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। आपके बिना एक एक दिन मुझे 1 साल के बराबर लगा है। आप नहीं जानती बानी, आपके जाने के बाद मैंने किस कदर अपने आप को काम में डुबो दिया था, ताकि आपकी यादों से दूर रहूं। अपनी कंपनी को तरक्की की नई ऊंचाई पर ले आया, लेकिन फिर भी आप इस दिल से एक पल के लिए भी दूर नहीं गई। पर अब बस हो गया, अब आपको मेरे पास वापस आना ही होगा। ऋषभ मन ही मन बोलता है। इन पूरे 8 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें एक भी दिन बानी के बारे में ऋषभ ने ना पता हो। बानी को साहिल के प्रोटेक्ट करने के लिए ऋषभ को अपने आदमियों को उसकी सेफ्टी के लिए लगा दिए थे। ऋषभ को हर समय पता होता था कि बानी कहाँ है, क्या कर रही है। ऋषभ चाहता था कि बानी अपना पूरा समय ले। वो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। ऋषभ जानता था कि उसने बानी को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाया है, इसीलिए इतनी जल्दी वो उसे माफ़ नहीं करेगी। पर अब ऋषभ अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया था। वो बानी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता था, जिसके लिए उसने आज शुरुआत कर दी थी। सहगल ग्रुप। एक लड़की जो अपने सामने एक डमी पर पहने हुए ड्रेस पर वर्क कर रही थी। उस लड़की लाइट पिंक कलर का लॉन्ग कुर्ती, वाइट प्लाजो, वाइट दुपट्टा पहना हुआ था। उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें जो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रही थीं। गुलाबी होठों के बीच पेंसिल को दबाए बालों को ढीला जूड़ा, जिसमें से उसके बालों की कुछ लटें बाहर निकलकर उसके गालों को चूम रही थीं। वो लड़की अपने काम को पूरी तरह से डूबी हुई थी। बानी पीछे से आती हुई एक लड़की उसे आवाज़ देती है। बानी पीछे मुड़कर देखती है। बानी, आज हमारी कंपनी के ओनर मिस्टर सहगल एक बहुत बड़ी मीटिंग में गए हैं। अगर उस कंपनी के ओनर को तुम्हारे बनाए डिज़ाइन पसंद आ गई तो तुम्हारी और इस कंपनी की तो निकल पड़ेगी। वो लड़की बहुत खुश होते हुए कहती है। ये लड़की भी सहगल ग्रुप में काम करने वाली वर्कर सीना थी, जो बानी को आकर मीटिंग के बारे में बताती है। अगर मेरी वजह से इस कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी कंपनी की वजह से हूँ। बानी एक सुकून के साथ बोलती है। बानी ने जो डिज़ाइंस बनाए थे, मिस्टर सहगल उन्हें प्रेजेंट करने के लिए रायचंद इंडस्ट्रीज मीटिंग में गई थी।
लेकिन बानी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। चल तू अपना काम कर, जैसे ही कोई न्यूज़ मिलेगी मैं आकर तुझे बताऊंगी। सीना ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। बानी की ज़िंदगी में धीरे धीरे ठीक होने लगा था। उसने दोबारा बुटीक पर काम करना शुरू कर दिया था। बानी बुटीक पर दिशा के साथ जाती थी और उसी के घर रहती थी। एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन बानी ने ऋषभ को याद न किया हो। उसे याद करते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। एक दिन दिशा के कहने पर बानी ने सैगल ग्रुप में इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बानी का सिलेक्शन हो गया। उन्हें बानी के डिज़ाइंस बहुत पसंद आए और उन्होंने बानी को अपनी कंपनी में बतौर फैशन डिज़ाइनर रख लिया। कंपनी ने बानी को रखने के लिए एक फ्लैट दिया। दिशा को बहुत मनाने के बाद बानी उसके घर से वहां फ्लैट पर आ पाई। तब से ही बानी सैगल ग्रुप में काम कर रही है। सीना के जानने के बाद बानी अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। मिस्टर सैगल वापस आकर बानी को अपने केबिन में बुलाते हैं। वो बानी को उसके डिज़ाइन सेलेक्ट होने की बात बताते हैं। ये जानकर बानी बहुत खुश होती है। मिस्टर सैगल जैसे ही बानी को यह बताने वाले होते हैं कि उसको रायचंद इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करना है, इतने में उनका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो फ़ोन पर कुछ मिनट बात करते हैं। बानी, कल तुम्हें रोहन के साथ जाना है, रोहन तुम्हारे अंडर ही काम करेगा। मिस्टर सैगल अपना फ़ोन कट करके बानी से कहते हैं। रोहन 26 साल की अच्छी पर्सनैलिटी और हंसमुख लड़का था। रोहन एक न्यू एम्प्लॉय था। वो पहले दिन से बानी को पसंद करता था, लेकिन कभी उससे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसकी वजह से ये भी थी कि बानी सबसे बहुत कम बात करती थी। ऑफिस में वो सिर्फ सीना से ही बात करती थी। यस सर, पर जाना कहाँ है, बानी पूछती है। रोहन को एड्रेस पता है, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें वहाँ ले जाएगा। मिस्टर सैगल जल्दी जल्दी में बोलते हैं क्योंकि उनका फ़ोन दोबारा रिंग करने लगता है। ओके सर, बानी ये बोलकर केबिन से बाहर चली जाती है। सुबह का वक्त, बानी का घर। बानी सुबह जल्दी उठ जाती है, नहाकर पूजा करती है। उसके बाद वो जल्दी से ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। आज बानी ने नीले रंग का फुल लेंथ अनारकली पहना और बालों को हाफ बांधती है। आंखों में काजल, होठों पे लाइट पिंक लिपस्टिक लगाती है और अपना ज़रूरी सामान लेकर वो जल्दी से घर से निकल जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी बिल्डिंग के बाहर रोहन बाइक पर उसका इंतज़ार कर रहा था। बानी उसके पास आती है। उसे देखते ही रोहन का एक पल के लिए तो अपनी सांसें लेना भूल जाता है। आज रोहन बहुत खुश था क्योंकि आज उसे बानी के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका जो मिल रहा था। रोहन, बानी उसकी आंखों में आगे हाथ हिलाते हुए कहती हैं। हाँ, रोहन होश में आते हुए कहता है। आप कहाँ खो गई, कब से आवाज़ दे रहे हैं, अब चलें, बानी बोलती है। हाँ चलो, रोहन बोलता है और बानी उसकी बाइक पर पीछे उसे दूरी बनाते हुए बैठ जाती है। बानी और रोहन पूरे रास्ते चुपचाप रहते हैं। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। रोहन की बानी से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी और बानी ऐसे ही हमेशा चुपचाप रहती थी। माहौल बहुत अजीब हो रहा था। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिला। तुम एक बहुत ही टैलेंटेड फैशन डिज़ाइनर हो, रोहन चुप्पी तोड़ते हुए कहता है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बनाते हो, मैंने देखा है, बानी मुस्कुराते हुए कहती है। तुमने बोल दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, रोहन खुश से होते हुए बोलता है। ऐसे ही बात करते हुए वो दोनों रायचंद इंडस्ट्रीज पहुंच जाते हैं। बानी को रोहन का व्यवहार अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो पता नहीं क्यों वो जगह बानी को काफ़ी जानी पहचानी सी लगती है। बानी उसके बारे में रोहन से पूछने वाले होते हैं कि रोहन वहां से अपनी बाइक पार करने चला जाता है, लेकिन दो आंखें बेहद गुस्से में उन दोनों को घूर रही थीं। ये कोई और नहीं, ऋषभ था जो अभी अभी अपनी कार में यहाँ पहुँचा था। आते ही उसकी नज़र बानी पर जाती है, जिसे देखकर ऋषभ दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। लेकिन जैसे ही अगली बार उसकी नज़र रोहन पर जाती है, जिसके साथ बानी बाइक पर बैठी थी, बानी को किसी लड़के के साथ वो भी इतने करीब देखकर ऋषभ की आंखें गुस्से में बिल्कुल लाल हो जाती हैं। इससे पहले वो बानी के पास जाता, लेकिन बानी और रोहन तब तक कंपनी के अंदर जा चुके थे। अंदर आकर बानी और रोहन मीटिंग रूम की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें कंपनी के ओनर का इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है। बानी और रोहन मीटिंग रूम के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। रोहन, इस कंपनी का क्या नाम है, मैं कल सर से पूछ नहीं पाई। बानी अपनी फाइल्स को अरेंज करते हुए पूछती है। तुम इस कंपनी का नाम नहीं पता? ये दिल्ली के सबसे फेमस और टॉप 3 कंपनियों में से एक है, रायचंद इंडस्ट्रीज़। हम दोनों बहुत लकी हैं जो हम यहाँ उनके साथ काम करने वाले हैं, रोहन बहुत खुश होते हुए कहता है। रायचंद इंडस्ट्रीज, ये नाम सुनते ही बानी के हाथों से फाइल छूटकर नीचे गिर जाती है। उसकी आंखों के आगे ऋषभ का चेहरा आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी।
तो अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।